गुड इवनिंग। मैं हरी सर रॉय क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग तुलसीदास के पद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव डील करेंगे। इसके पहले हम लोग तुलसीदास का पद पढ़े थे। आइए उसी आधार पर पहला प्रश्न है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे। तुलसीदास किस काल के कवि थे पूछा हुआ प्रश्न है 2019 में। विकल्प देते हैं आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। वैकल्पिक प्रश्न आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। अभी तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ब्लैंक्स में दिए हैं कि आपको लिखना पड़े, इससे याद करने में बड़ा कारगर होता है। ऐसे विकल्प देंगे तो आप तो चुनिए लीजिएगा। इसलिए ये थे आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो ये थे भक्ति काल के कवि। उत्तर होगा भक्ति काल। दूसरा प्रश्न, तुलसीदास का जन्म देश ईस्वी में हुआ था। जाने माने कवि हैं, इसलिए इनके जन्म का तिथि याद रखना चाहिए। 1543, 1623, 1553, 1656। 1543, 1543। अगला प्रश्न है तुलसी का जन्म कहाँ हुआ था। तुलसी का जन्म कहाँ हुआ था। विकल्प देते हैं बनारस, अयोध्या में, यूपी के राजापुर बांदा में, प्रयाग में। तो यूपी के राजापुर बांदा में। उत्तर प्रदेश के राजापुर बांदा में। नेक्स्ट प्रश्न, कालिदास का बचपन का या मूल नाम डैश था। बचपन का नाम या मूल नाम डैश था। पढ़ाने वक्त हम बोले थे कि उनका जब जन्म हुआ तो उन्होंने जो है रोया नहीं, राम बोला। इसीलिए उनके बचपन का नाम रख दिया गया था राम बोला। विकल्प में आपको दिया जाएगा बम भोला, हरि बोला या रामदास। तो राम बोला। पांचवा क्वेश्चन, तुलसी के माता का नाम लीलावती, कलावती, रत्नावली, हुलसी। तो तुलसी के माता का नाम हुलसी। तुलसी के माता का नाम हुलसी। तुलसी के पिता का नाम जाने माने कवि हैं, इसलिए पिता का भी नाम याद रखिए। विकल्प देते हैं आत्माराम दुबे, राम नारायण, करनदास या कोई नहीं। तो आत्माराम दुबे। नेक्स्ट प्रश्न, तुलसी के पत्नी का नाम। तुलसी के पत्नी का नाम विकल्प देते हैं प्रभावती, चुनिया,
रत्नावती, तो तुलसी के पत्नी का नाम प्रभावती नहीं है, गीतावती भी नहीं, चुनिया तो जो है उनके दासी का नाम था। तो कौन होगा? रत्नावली, तुलसी के पत्नी का नाम रत्नावली, तुलसी के दीक्षा गुरु थे। विकल्प देते हैं अग्रदास, नरहरिदास, सूरदास, महादास। याद रखना है नरहरिदास। तुलसी के शिक्षा गुरु, तुलसी के शिक्षा गुरु थे नरहरिदास, रविदास, शेष सनातन, मधुसूदन। याद रखना है शेष सनातन। शेष सनातन। अगला प्रश्न है 10th नंबर, पाठ पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसी के किस कृति से संकलित है? पाठ पुस्तक में संकलित सिर्फ पद दे देंगे तब तो पद तो और भी कवि का है, इसलिए लिखना पड़ा तुलसी। पाठ पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसी के किस कृति से संकलित है? तो विनय पत्रिका, विनय पत्रिका से। ठीक है, इस प्रकार से 10 प्रश्न हुए। 11वां प्रश्न, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर, कवितावली के रचनाकार हैं। विकल्प बोलते हैं जायसी, तुलसीदास, कबीर, सूरदास। तो कवितावली की रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास। विनय पत्रिका की भाषा है, पूछा हुआ प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, अंतर्वेदी ब्रज भाषा, हिंदी, अंगिका। तो याद रखना है कि आपने विनय पत्रिका का ही पद पढ़ा, तो देखे रामायण पढ़िएगा ना तो अवधी इससे थोड़ा आसान ही है, लेकिन इसमें अवधी और ब्रज भाषा का सम्मिश्रण है, इसीलिए आंसर होगा अंतर्वेदी ब्रज भाषा। अंतर्वेदी ब्रज भाषा।
अंतर्वेदी ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य रामचरितमानस की रचना तुलसी ने किस भाषा में की? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाकाव्य रामचरितमानस की रचना तुलसी ने किस भाषा में की है? ऑप्शन ब्रजभाषा, अवधी भाषा, हिंदी, खड़ी बोली। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में जो है लिखी गई है, इसलिए उत्तर होगा अवधी भाषा। नेक्स्ट प्रश्न, विनय पत्रिका और रामचरितमानस में किस रस की व्यंजना हुई है? विनय पत्रिका और रामचरितमानस में किस रस की व्यंजना हुई है? तो विकल्प देते हैं, प्रेम रस, श्रृंगार रस, करुण रस, भक्ति रस। तो प्रेम रस है नहीं, श्रृंगार रस भी नहीं है, करुण मीन्स होता है व्यथा यानी दुखपूर्ण भाव, वो भी नहीं है। दोनों में भक्ति रस है, भक्ति रस। भक्ति रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका में किस भाव की व्यंजना हुई है? विनय पत्रिका में किस भाव की व्यंजना हुई है? विकल्प देते हैं, करुण भाव, विनय भाव, प्रेम भाव, भक्ति भाव। तो जब ये नाम है विनय पत्रिका तो समझ जाना है कि विनय भाव का, इसलिए उत्तर होगा विनय भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी अपने पद में किनसे प्रार्थना करते हैं? तुलसी अपने पद में किनसे प्रार्थना करते हैं? विकल्प, गणेश जी से, भगवान शिव से, माता सीता से, लक्ष्मी जी से। तो उत्तर होगा माता सीता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी ने कहाँ और कितने वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की? तुलसी ने कहाँ और कितने वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की? विकल्प देते हैं, 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक, 5 वर्षों तक। तो याद रखना है, काशी में 10 वर्षों तक। काशी में 10 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, तुलसी किस शाखा के कवि हैं? तुलसी किस शाखा के कवि हैं? राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी। तो तुलसीदास जी तो जग जाहिर राम के भक्त हैं, इसलिए उत्तर होगा राम मार्गी। अगला प्रश्न, तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है? तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है? यश की, भक्ति की, धन की, प्रेम की। तो तुलसीदास को भक्ति की भूख, भक्ति की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? ये भी बड़ा ही उपयोगी प्रश्न है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, भक्तमाल। तो बहुत बार पूछा गया है कवितावली, गीतावली, अर्थात जिसमें बलि लगा जाए तो वह तुलसीदास की हो गई। ये भक्तमाल तो आगे पढ़िएगा नाभादास का जो है रचना है, इसलिए उत्तर होगा डी, कि इनमें से कौन रचना तुलसी की नहीं है? तो ये तुलसी की नहीं है, उत्तर होगा डी। इस प्रकार से
तुलसी के पद पर आधारित जितना ऑब्जेक्टिव संभव था उतना कर दिया गया। इससे बेसी कि कोई संभव नहीं है। बस इससे बेसी में आपको एक लाइन दे देगा और आपसे कहेगा कि यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है या इसके कवि कौन है, लेखक कौन है। इस प्रकार के प्रश्न तो के लिए तो कविता पढ़ा ही दिए हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। बाकी सारा प्रश्न हमने कर दिया। अब बस संक्षिप्त उत्तर यानी कि शॉर्ट, लॉन्ग और एक्सप्लेनेशन, ये तीनों आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा और उसका जो है लिंक भी आपको बता दिया जाएगा। आज के क्लास में इतना ही। मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। और आप पढ़ते जाइए, तैयारी करते जाइए। थैंक यू। Thank you.